अब हम देखने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। वो जिस लाइफ में जी रहे हैं उसमें रिलेशनशिप उनके लाइफ में होगी या फिर प्लानिंग कर रहे होंगे वो किसी मैरिज में कमिट होने के लिए या फिर ऑफर करने के लिए या फिर ऑफर लेने के लिए या ऑलरेडी मैरिड होंगे। ठीक है, हम उन लोगों के लिए देख रहे हैं कि उनके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप चल रही है क्या उनके लिए वो सही है या गलत। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम गलत इंसान को चुन लेते हैं और आगे चलकर बहुत भारी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को रखा है क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है ना रिश्तों को लेकर, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, टिक नहीं रही है। 2-3 साल चल गई बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं रिश्तों को लेकर वो बहुत ही भयानक चल रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना वो बहुत भयानक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे लोग क्राइम कर रहे हैं जो हायर एजुकेटेड हैं, विदेश में रहते हैं, पैसों की कमी नहीं है, इसके बावजूद अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक अजीब सा माहौल चल रहा है जिसमें से रिश्ते तो टिकते नहीं है, दो लोगों की जिंदगी फंस जाती है और बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चों का फ्यूचर नजर नहीं आता। इसीलिए मैं चेक करना चाह रही हूँ जो मैरिड है उनके लिए भी, और जो सोच रहे हैं कि प्लानिंग करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर थोड़ा वक्त लेकर डिसाइड करना है कि जिस रिश्ते में आपको चलना है या जिस रिश्ते में रिलेशनशिप में हो इस वक्त आप, क्या वो सही है या गलत। खास करके उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड है। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैरिड कपल थोड़ी सी सावधानी बरत के अपने रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इतनी आपको लेनी है इस रीडिंग को। 9 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड। क्या है ये? वैंड के एनर्जी ऊपर से सारे सोच विचार करने वाले, डिफेंड करने वाले सारी चीजें खुद। 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस वृषभ राशि वाले आप लाइफ में चाहते तो हो रिश्ता हो, रिलेशनशिप अच्छी हो, लेकिन बहुत सोच समझ कर ही आप कोई स्टेप लोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों से आपने धोखा खाया है या आपका लाइफ का अनुभव ऐसा हो चुका है कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हुए, जिसकी वजह से आपके लिए दिमाग में ऐसा चल रहा है रिश्तों को लेकर कि ये सारी चीजें दिखावा है, दिखावे में जी रहे हैं लोग, भ्रम में जी रहे हैं, असलियत कुछ और है लाइफ की। मतलब कहने का मतलब है कि लाइफ में इंसानों को जो जेंडर मिली है मेल फीमेल की वो सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है भाई। लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, सिर्फ शादी करने के लिए जीवन नहीं मिला है। ठीक है, ऐसी सोच है, इसलिए आप बहुत सोच समझ रहे हो करनी है या नहीं करनी है। ये इससे तो जीवन समाप्त होने वाला, लाइफ का पर्पस समाप्त हो जाएगा। जो करना है अभी कर लो, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ शादी ही काफी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, या तो आप किसी को आने नहीं दे रहे हो लाइफ में या फिर आप जाना नहीं चाहते, ऐसी चीजें हैं। या फिर आप बड़े बुरे बुरे लोगों को आपने फेस किया है रिलेशनशिप को लेकर, उसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो चुके हैं, आप काफी स्पिरिचुअल भी हो, इसीलिए आप लाइफ की मीनिंग को समझ पा रहे हो कि लाइफ का पर्पस एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, कैसा है रियलिटी। आप रियलिटी को आप समझ रहे हो। ठीक है, आप तभी समझ रहे हो जब आपने रिलेशनशिप को लेकर कहीं ठोकर खाया है तभी। और जो रिलेशनशिप में है वो है तो सही लेकिन अकेलेपन में जीते हैं। उनके लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद वो अकेलेपन में रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं। आए दिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती रहती है, परिवार को चलाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी भरपाई नहीं होती। ठीक है, इसी सोच विचार में रहते हैं कि मुझे अकेले ही रहना चाहिए था, ऐसी चीजें। क्योंकि रिलेशनशिप में रहकर वो खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके परिवार वाले अच्छे नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हर किसी को फ्रीडम की लाइफ रहनी जीनी चाहिए, तभी इंसान खुश रहता है। या फिर वो अपने परिवार के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए इतनी चीजें जुटा नहीं पा रहे हैं जिनसे परिवार अच्छा चला पाए, इसके वजह से भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है,
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पत्नी की वजह से परेशान है या हस्बैंड की वजह से परेशान है या बच्चों की वजह से परेशान है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी क्राइसिस है जो मैरिड वाले हैं उनकी लाइफ में। क्राइसिस अगर नहीं है तो पीस की कमी है, उसकी वजह से गैम्बलिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ एक मजाक है। कुछ लोगों को लगता है लाइफ मजाक है, रिलेशनशिप में सिर्फ गैम्बलिंग होती है, इन द सेंस कि कोई किसी के लिए वफादार नहीं है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, फिर भी उनके अफेयर्स चलते हैं। कोई कैसे पता करे कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी आप देखो क्या चल रहा है, मुझे जब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं। ठीक है, एंडिंग आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान पे ट्रस्ट ना हो वो कब तक चलेगा लाइफ, कब तक रिलेशनशिप को घसीट कर चला सकते हैं। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि गलत रिश्ते में भी आप पड़ चुके हो और अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से भी रिश्तों की एंडिंग हो जाती है। वो लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाएगी। जहाँ सिक्योरिटी नहीं हो, जहाँ पे एक दूसरे के लिए वफादार नहीं हो, वैसे जगह पर खुद को इन्वेस्ट करना और झूठे दिलासा देकर अपने आप को जबरदस्ती टिकाना रिलेशनशिप में, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, इसलिए एंडिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपके थॉट प्रोसेस है टॉरस, बहुत ही दार्शनिक इंसान हो लग रहा है मुझे, और बिल्कुल साइकोलॉजी समझ रहे हो लाइफ की, और आप उस तरह से देख रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिश्ता अच्छा नहीं होता, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छे से कैसे चलाना है वो आपको आना चाहिए, और सही इंसान को पहचानना कैसे वो आना चाहिए। ब्राइट आइडियाज, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी फ्यूचर, अच्छे देखो रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि नई नई शादियां हो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर तक बहुत अच्छा मतलब लगा कि नई नई शादी है तो बहुत खुश मिजाज, फिर धीरे 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 एक दूसरे से ऊब गए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना कर रहे हो, फिर तरह तरह की चीजें होने लग जाती है। मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, आप समझ रहे हो कैसी कैसी चीजें होती रहती है, तो वैसी चीजें ना हो। ठीक है, वैकेशन, मुझे लग रहा है टॉरस आप रिलेशनशिप में ना आकर खुद के बैचलर लाइफ को एंजॉय करना बेहद पसंद करते हैं। ज्यादातर टॉरस के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, फोर्थ साइड, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने लाइफ में धोखा खाया है, जिन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, और जिन लोगों की सोच बिल्कुल दार्शनिक जैसा है, फिलोसोफर जैसा है, या कोई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि लाइफ की मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअल पाथ पर चल के सोच रहे हैं, या फिर ऐसे भी सोच रहे हैं कि अच्छी फैमिली को अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में लाने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ट्रस्ट को ब्रेक करने की जरूरत है। हर चीज अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए, हस्बैंड में भी होनी चाहिए और वाइफ में भी होनी चाहिए, तभी जाकर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता है, लॉन्ग टाइम तक चल पाता है। अनमैरिड के लिए भी बोल रहे हो, आप अगर अनमैरिड हो, अगर एक दूसरे के लिए वफादार अभी भी हो, तो शादी के बाद भी आपको वही प्यार, वही ताजगी, वही उत्साह, वही भरोसा और लॉन्ग टाइम तक चलाने वाला जो अटेंशन एक दूसरे को आप दे रहे हो, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इस तरह के चीजें होनी चाहिए, ऐसे टॉरस राशि वाले सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए बोल रही हो, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हो। कुछ लोग रिश्ते में होकर भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड फील कर रहे हैं, अकेले में वक्त गुजारते हैं, आइसोलेट रहते हैं। उन्होंने सोचा था अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसे ऐसे लाइफ को एडवेंचर करना है, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी आजादी कहीं खो सी गई है, और वो खुद ही अकेले अकेले रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, हमेशा अपने आप को सोचते रहते हैं कि मैंने कहाँ खुद को फंसा लिया, कहाँ पड़ गया या पड़ गई, जहाँ मुझे मेरी आज़ादी जैसी मिली थी, या मैं जैसा जीना चाहता था या चाहती थी वैसे लाइफ मुझे नहीं मिल रही है। इस तरह की चीज़ों को सोच सोच के आप एक मन में धारणा बना चुके हो कि रिलेशनशिप में अगर चलना है तो सोच समझ कर चलना है। आप पहले से ही अवेयर हो, ठीक है, और भी सोच रहे हो चीज़ों को, और भी गंभीरता से सोच रहे हो चीज़ों को, तभी आप इतने डीपली तरीके से चीज़ों को देख पाते हो। फोर्थ साइट मतलब समझ रहे हो कैसा है, कि पहले से प्रोडिक्ट कर लेना चीज़ों को, पहले से इंडिकेशन आ जाना, पहले से लोगों को नोटिस कर लेना, इस तरह की चीज़ों को आप देख रहे हो। या फिर आपके अंदर में इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है, इंट्यूशन इतनी हाई है कि आप लोगों को सजेस्ट कर पाते हो कि किस तरह से आपको चलना है रिलेशनशिप में। आप दूसरों की मदद कर पाते हो, आप एक काउंसलर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, या फिर हीलर हो सकते हो। काउंसलर हर जगह होते हैं ना, हर फील्ड में होते हैं। इसी तरह से आप काम भी करते हो और लोगों को समझाते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।